ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी की तरफ से लाइव सर्जरी का आयोजन किया गया, जिसमें देश व झारखंड भर के चिकित्सक शामिल हुए। इस लाइव सर्जरी में कुल 11 ऑपरेशन किए गए, जिसके माध्यम से कोई मेडिकल छात्र और प्रशिक्षित चिकित्सकों को जानकारी दी गई। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा ने बताया कि आज के तारीख में लोग आंखों के प्रति सचेत नहीं हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साल में एक बार अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की आंख ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ज़रूरी है कि वे अपनी आंखों की जांच समय समय पर ज़रूर करें, ताकि आज के भागम भाग के इस दौरे में लोगों की आंख सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम के आयोजन करता है डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि इस तरह के लाइव सर्जरी से सिर्फ मरीजों को ही नहीं, बल्कि राज्य के चिकित्सक एवं प्रशिक्षित चिकित्सकों को भी सीधा लाभ होगा। हेलो Now I understand. You miss when you see on YouTube or when you see the edited version on the of these videos during our conferences. But here you see how we can manage. Like in my case, we had a stuck IOL. So that stuck IOL, how to manage, how to do it. Yes. This can happen with anybody. And how truly we can do it and how better we can do it to give without any complications, how to manage it. This is the learning experience of this. Nevertheless, the problem is the audiovisual and other things. And if any complication occurs, then that is the problem. But definitely, these are much better learning tools as compared to the YouTube or the edited versions which we see during the conferences. झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका पहला दिन है। इसमें हम कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में लाइव सर्जरी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 30 से ज़्यादा आँखों के डॉक्टर देश के विभिन्न कोनों से आए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। और आज हम लोगों ने जो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में लाइव सर्जरी की है, उसमें आँखों की कॉर्निया से लेकर रेटिना तक की सभी बीमारियों की सर्जरी को दिखाया गया है, जिसके आधुनिक तरीकों को दिखाया गया है। और लाइव सर्जरी में भाग लेने से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ज्ञान भी बढ़ता है। और इसमें झारखंड के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, रिम्स रांची और CCL और बोकारो जनरल हॉस्पिटल के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया है। उससे उनका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ है। और आज जो हमारी जो सर्जरी की जो मेन थीम था, वो ये था कि जो मोतियाबिंद सर्जरी होती है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाए। तो कई तरह के प्रीमियम लेंस होते हैं, बहुत तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, तो लोग उसमें खो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है कि अगर किसी को रात में ड्राइविंग करनी है तो उनको किस प्रकार का लेंस चाहिए। तो रात में अगर ड्राइविंग करते हैं और उनको मध्यवर्ती रोशनी के लिए और दूर के लिए चश्मा नहीं चाहिए, तो उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस अच्छे होते हैं। अगर किसी को रात में ड्राइविंग नहीं करनी है लेकिन उनको चश्मा पसंद नहीं है, उनको दूर का, मध्यवर्ती दृष्टि का और रात के लिए
चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है नज़दीक का काम करने के लिए, तो उसके लिए ट्राइफोकल लेंस होते हैं। तो प्रीमियम IOL का चुनाव आदमी के बजट, उसकी लाइफस्टाइल पर होता है और उनकी आँखों में और उनके शरीर में क्या बीमारी है इस पर निर्भर करता है। यह नहीं कि अंधाधुंध प्रचार देख करके, यूट्यूब देख करके आप आँखों में इंट्राओकुलर लेंस का चुनाव कर लें। हमेशा याद रखें, बजट, आँखों की बीमारी, आपके शरीर की बीमारी और आपके लाइफस्टाइल क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ग्लूकोमा वाल्व लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम हुआ है, ये लाइफ सर्जरी का कार्यक्रम जो हुआ है, ये हमारे क्षेत्र के नेत्र चिकित्सकों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, हमारे क्षेत्र के जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं उनको भी इससे काफ़ी 26,000 मेंबर्स ऑफ दैट ऑल ओवर इंडिया। 26,000 लोग इसके सदस्य हैं और उसमें 28 एफिलेटेड स्टेट सोसाइटीज़ हैं जो कि हमारे साथ एफिलेट हुई हैं। उसमें से झारखंड भी एक प्रमुख प्रदेश है। और ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, द पर्पज़ ऑफ स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस जो इनकी 20वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे, इज़ दैट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सो दैट आवर मोटो इज़, यू सी एज AS president, is that technology has no barriers, it should be available everywhere. ये नहीं कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, बट आई एम प्राउड टू से स्पेशली दिस भारती आई हॉस्पिटल और कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल, दे हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ here, and the program which has been made here is of any international standards. You see, on day one we have live surgery going on. Live surgery में इतनी बढ़िया टीचिंग हो रही है कि सुबह से 8-10 सर्जरी हो चुकी हैं जो कि कैटरैक्ट सर्जरी डिफरेंट मशीन से कराई गई हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से कराई गई हैं और टीचिंग हिसाब से कराई गई हैं। एक एक स्टेप सबको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा जो कि बहुत ही कम लाइव सर्जरी में देखा जाता है कि रेटिना सर्जरी भी यहाँ पे दिखाई गई है। रेटिना सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, बड़ी महीम सर्जरी होती है, वो भी यहाँ पे ये कश्यप हॉस्पिटल से रिले हुई है। तीसरा जो है ग्लूकोमा सर्जरी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो 3 प्रमुख जो हमारी सर्जरी होती हैं, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड रेटिना, यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये बहुत ही रेयर होता है। झारखंड इसके मामले में काफ़ी आगे निकल गया है कि लाइव सर्जरी के द्वारा जो टीचिंग होती है, एक टीचिंग होती है जो आप क्लासरूम में बैठ के करते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट है। एक टीचिंग है जो आप लाइव करके दिखा रहे हैं, उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर इमीडिएट हो जाते हैं कि जो किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है वो वहीं के वहीं आंसर मिल जाता है उसका। तो इसलिए आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट झारखंड, झॉस्कॉन, इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि डे 1 पे लाइव सर्जरी सबको दिखाई गई। No, my name is Dr. Lalit Verma. I am the president of All India Ophthalmology Society, and we do annual conferences every year, and we rotate in the entire country. Our next conference is due in Cochin, तो वो that is 81st conference. शुगर का असर आ रहा है अनलेस वो चेक कराए, तो इसलिए हम हर एक को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी अवेयरनेस कराएं। अवेयरनेस नहीं होगी तो पब्लिक आती नहीं है। तो इसमें झारखंड एक मुख्य वो इन्होंने भारती कश्यप ने और बाकियों ने भी एक डायबिटिक अवेयरनेस कैंपेन बड़ा अच्छा किया है। विभूति कश्यप इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन बहुत किया है। तो अवेयरनेस से क्या होता है कि मरीज़ को जब अवेयर होता है तो ही वो नेत्र विशेषज्ञ पे जाता है और वो जाएगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ना, जो कि हम इसको कहते हैं कि शुगर का जो आँख पे प्रभाव पड़ता है, रेटिना पर प्रभाव पड़ता है, तो मधुमेह के जो मरीज़ होते हैं वो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 77 मिलियन है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होती है साइलेंट डिजीज़ होती है। ऐसा है कि ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष करते हैं और हर वर्ष जो है सो अपने जो यंग जो हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, जो जूनियर रेजिडेंट हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको टीचिंग एंड स्किल उनका डेवलपमेंट कराया जा सके। दूसरा क्या है कि जो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी पर भी हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जैसा कि अभी बात हुआ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी एंड कॉर्नियल ग्राफ्ट, तो ये सब जो है सो झारखंड में बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने रिम्स में एक मॉडल बनाया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को पेरीफेरी में कैसे हम लोग स्क्रीन करें। तो उसके लिए हम लोग का ये मॉडल है कि जो पेरीफेरी से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को बुलाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, फिर उनको CSC एंड सब डिविजनल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं कि वहाँ से वो लोग स्क्रीन कर करके जो मरीज़ है उनको रिम्स में भेजते हैं।
मुझे यह बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रेगुलरली हो रहा है और हमारे अलावा कश्यप आई हॉस्पिटल में 2 ही जगह भी सक्सेसफुली हो रहा है और हम लोग नियरली 100 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के नज़दीक पहुँचे। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, प्रोफेसर हेड, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑप्थेल्मोलॉजी रांची। हेलो मैडम सिविल Now I understand. You miss when you see on YouTube or when you see the edited version on the of these videos during our conferences. But here you see how we can manage. Like in my case, we had a stuck IOL. So that stuck IOL, how to manage, how to do it. Yes. This can happen with anyone. And how truly we can do it and how better we can do it to give without any complications, how to manage it. This is the learning experience of this. Nevertheless, the problem is the audiovisual and other things. And if any complication occurs, then that is the problem. But definitely, these are much better learning tools as compared to the YouTube or the edited versions which we see during the conferences.